Hello dear friends, good morning to all of you and welcome to my channel मनमोहन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी 10 मई 2021 से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। और इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसी के साथ मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तथा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एवं नेवी तथा इसी के साथ एनडीए की सभी परीक्षाओं और वनडे परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 की खोज की है। तो जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के यूरेनियम की खोज की है, जिसे अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम माना जा रहा है। इसे यूरेनियम 214 का नाम दिया गया है। यह खोज वैज्ञानिकों को अल्फा कण के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकती है, जो कि रेडियोधर्मी तत्वों से अलग होगी। यदि हम बात करें कि वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस यूरेनियम 214 नामक यूरेनियम में प्रोटोकॉल की तुलना में 300 अधिक न्यूट्रॉन मौजूद हैं। यदि हम बात करें यूरेनियम, तो इसकी खोज हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यदि हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम, इसको हम दूसरी भाषा में या इसको अन्य नाम से पुकारा जाता है, तो इसे येलो केक के नाम से पुकारा जाता है। यूरेनियम का यूज परमाणु रिएक्टरों के ईंधन के रूप में करते हैं, जिसका नाम होता है U-235। इस नाम से इसका यूज किया जाता है और यह परमाणु रिएक्टर के ईंधन के वर्ग के रूप में कार्य करता है। और इसी के सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 की हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई है। आइए देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यूरेनियम की यह टुकड़ों में बंटकर जो लास्ट का यूरेनियम का टुकड़ा बचा है, यह सबसे हल्का टुकड़ा है और इसी का नाम यूरेनियम 214 रखा गया है। तो चीन के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से यह वैज्ञानिक इस खोज के बारे में पता कर रहा है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जाने माने शीश नारायण सिंह का निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जाने माने पत्रकार शीश नारायण सिंह का कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। यह 70 वर्ष की उम्र के थे और यह एक प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक और विदेश नीति के विशेषज्ञ भी थे। और शीश नारायण जी का हाल ही में 70 वर्ष की उम्र में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रसिद्ध पत्रकार थे। आइए देखते हैं शीश नारायण सिंह को। तो ये हैं शीश नारायण सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यदि हम मई माह में हुए प्रमुख निधनों की बात करें, तो हाल ही में आपको पता है कि पूर्व महान्यायवादी सोली सोराबजी का निधन हुआ था। यह 2 बार भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त थे। इसी के साथ प्रसिद्ध टीवी एंकर रोहित सरदाना जी का 42 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ था। इसी के साथ 3 मई 2021 को जगमोहन मल्होत्रा, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तथा दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त थे। इसी के साथ यदि हम बात करें कि 4 मई 2021 को मानस बिहारी वर्मा, DRDO के प्रसिद्ध वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हुआ था। इसी के साथ चौधरी अजीत सिंह,
चौधरी चरण सिंह के बेटे का कोविड-19 के कारण निधन हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो के क्वेश्चन समझ आ रहे हो, तो एक बार वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने का क्या उद्देश्य है? तो ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर को लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस विश्व थैलेसीमिया दिवस का आयोजन प्रत्येक 8 मई को किया जाता है। कब किया जाता है? तो प्रत्येक 8 मई को इसका आयोजन किया जाता है। यह क्यों मनाते हैं? तो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा बच्चों के स्वास्थ्य के जरूरी टीकाकरण के लिए इसे प्रतिवर्ष 8 मई को मनाते हैं। यह प्रत्येक 8 मई को मनाते हैं और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इस बार 8 मई को मनाया जाएगा। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यदि हम बात करें अप्रैल माह के प्रमुख दिवसों की, तो मई माह के प्रमुख दिवसों की, तो हाल ही में 1 मई को मनाया गया था विश्व श्रमिक दिवस। प्रत्येक 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 4 मई विश्व अस्थमा दिवस, यह इस बार 4 मई को पड़ा है, लेकिन प्रत्येक मई के प्रथम मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। यदि हम बात करें 5 मई को, तो हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया है और 8 मई को मनाया गया है विश्व थैलेसीमिया डे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसके द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा को आपातकालीन मंजूरी दी गई है? तो 8 मई 2021 को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने ड्रग्स 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी इस दवा का नाम रखा गया है 2DG यानी कि इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे हाल ही में DRDO की लैब रेड्डी लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है। यदि हम बात करें कि यह क्या है दवा, यह किस प्रकार कारगर होगी, तो आइए जानते हैं इस बारे में भी। तो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए यह एक वैकल्पिक इलाज होगा। जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया है उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोककर उन्हें तेज़ी से रिकवर करने में मदद करता है। यानी कि हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जब इस दवा का प्रयोग किया जाता है तो शरीर में पल रहे कोरोना वायरस के बैक्टीरिया को यह ग्रोथ करने से रोकता है तथा उसे खत्म करने में सहायक करता है। इसी के साथ यह शरीर में कम हो रहे ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन रखता है। इस दवा की तुलना में दवा लेने वाले दूसरे मरीज 2.5 गुना पहले सही हो रहे हैं। खास बात इस दवा की यह है कि यह 65 साल से उम्र के मरीजों पर भी पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है। यह दवा पाउडर के रूप में मिलती है, यानी जिस प्रकार से ग्लूकोज पाउडर होता है इसी प्रकार से यह होती है और पानी में घोलकर मरीज को पिलाना होता है। यह दवा सीधे उन कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां संक्रमण होता है और वायरस को बढ़ने से रोकती है। तो आइए समझते हैं इसे चित्र की सहायता से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में दिया गया है कि जब इस DG2O दवा को पानी में घोला जाता है और पानी के घोलने के बाद यह हमारी कोशिकाओं में पल रहे कोरोना वायरस को जाकर प्रभावित करता है और इसकी ग्रोथ करने से इसे रोकता है। तो कोरोना वायरस की वृद्धि को कम करता है और इसी के साथ यह इसमें ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन रखता है
और इसे हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। यदि हम DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यू दिल्ली में, जिसके प्रेजेंट टाइम में जो हेड हैं वह हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी जी इसके प्रमुख या हेड हैं। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन से रिलेटेड सभी फैक्ट पसंद आए होंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चर्चा में रहा चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B हाल ही में कहाँ गिरा है? तो जैसा कि आपको पता है कि चीन अलग अलग कक्षाओं की संभावना जताई गई है और 9 मई 2021 को चीन का लॉन्ग मार्च B5 रॉकेट आखिरकार हिंद महासागर में गिर गया है। यानी यह क्या मामला है? तो चीन अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए कुछ प्रकार के कारनामे कर रहा है और इसी क्रम में वह उस संबंधित कुछ सामान को अंतरिक्ष में ले जा रहा था। तो उस रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B जब जा रहा था तो वह अंतरिक्ष में जाकर अनियंत्रित हो गया था और यह घोषणा की गई कि वह पृथ्वी पर आकर किसी भी स्थान पर गिर सकता है, जिसमें यदि हम बात करें 3 स्थान काफ़ी आशंका जताई जा रही थी। पेचिंग, मैड्रिड और न्यूयॉर्क, इसमें काफ़ी ज़्यादा आशंका जताई जा रही थी। लेकिन हाल ही में खबर आई है कि चीनी मीडिया के मुताबिक यह भारत के दक्षिण पूर्व मालदीव के आसपास गिरा है। तो यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित मालदीव में गिरा है। आइए देखते हैं, समझते हैं इसे मैप की सहायता से। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह मालदीव में स्थित गिरा है। आइए देख इसे, यह मैप की सहायता से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यह हमारा भारत देश स्थित है और इसी के साउथ में स्थित है श्रीलंका और श्रीलंका के साउथ में यदि हम बात करें स्थित है मालदीव और इसी मालदीव जो कि तटीय देश है, इसके किसी एक इलाके में जाकर या इसके समुद्री इलाके में यह लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट गिरा है। जैसा कि आपको बता दें यह हिंद महासागर में स्थित है। तो आप इसे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि यह स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन की एक पहल के दौरान यह घटना घटित हुई है, जिसका पूरा का पूरा न्यूयॉर्क पर काफ़ी संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बिना किसी नुकसान के यह हिंद महासागर में आ गिरा है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, यह किससे संबंधित है? तो यदि हम बात करें दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप 8 मई 2021 को CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महामारी के दौरान कक्षा 9 से 12 के छात्रों के मानसिक सामाजिक कल्याण के लिए एक नया ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है। तो यह किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित हो जाएगा और यह 9 से 12 तक के छात्रों के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा, जिसे CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से छात्रों के मानसिक सेहत पर ध्यान रखा जाएगा तथा साथ ही में 12वीं के बाद करियर को किस ओर ले जाया जाए, इस सभी के ऑप्शन भी की सलाह दी जाएगी। इसी के साथ इसमें एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें उसे सुविधा तथा उपयोगिता तथा छात्रों के वातावरण के बारे में तथा उसके घर की सभी बारे में चर्चा के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड द्वारा 10 मई 2021 को इस ऐप के जरिए एनुअल काउंसलिंग का प्रोग्राम भी जारी रखा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए इसमें एक अलर्ट बटन भी दिया गया है, जिसके लिए उन्हें समय समय पर कोविड प्रोटोकॉल और ऑडियो वीडियो मैसेज भी भेजे जाएंगे। छात्रों की सुविधा के लिए यह सेशन का आयोजन सप्ताह के 3 दिन सोमवार, बुधवार और गुरुवार को किया जाएगा। सेशन सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक तथा दोपहर 1:30 बजे से 2 सॉल्टों में किया जाएगा। तो इसका हाल ही में किसके द्वारा? तो CBSE के द्वारा यह
दोस्त फॉर लाइफ नामक ऐप लॉन्च किया गया है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो 8 मई 2021 को एरिना सवालेंका ने एशले वर्टी को हराकर पहली बार मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स खिताब जीता है। यह मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स खिताब कहाँ चल रहा है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में चल रहा है, जिसमें महिला सिंगल खिताब हाल ही में एरिना सवालेंका ने जीत लिया है। ये हैं अरेना सवालेंका और यह बेलारूस की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और जिन्होंने हाल ही में मैड्रिड महिला ओपन सिंगल खिताब जीत लिया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 यानी कि NYCIFF 221 शॉर्ट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो यदि हम बात करें, हाल ही में अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 NYCIFF में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुपम खेर को यह सम्मान उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में शानदार अभिनय के लिए दिया गया है। इस शॉर्ट फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री आहाना कुमरा भी हैं और यह फिल्म हैप्पी बर्थडे ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी अपने नाम किया है और जिसमें शानदार अभिनय के लिए भारतीय अभिनेता अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अनुपम खेर। ये हैं बेस्ट एक्टर एट NYCIF यानी न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अनुपम खेर को दिया गया है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी किसे दिया गया है, तो इन्हीं की शॉर्ट फिल्म मूवी हैप्पी बर्थडे को दिया गया है और ये हैं इनके साथ अरायना कुमरा, जो कि इनकी एक पिछली मूवी जिसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें भी यह दोनों ने साथ में अभिनय किया था। और यदि हम बात करें अनुपम खेर जी की एक प्रसिद्ध बुक, तो एक प्रसिद्ध बुक है इनकी योर बेस्ट डे इज़ टुडे। यह काफ़ी चर्चित बुक है इनकी और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी और अपने कुछ क्रियाकलापों के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो यह हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी देने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक नंबर 1075 यानी 1075 एक नंबर दिया है और इस नंबर पर कॉल करके यह डॉक्टरों से ऑनलाइन उपचार करने के लिए यह टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराई है। तो यह किसके द्वारा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है और इसके संबंध में क्या किया जाएगा, तो परामर्श लेने के लिए वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं जो 8 बजे से सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सेवा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा है कि टेलीपराश्रम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और इसे हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। यदि हम बात करें हरियाणा, तो हाल ही में हरियाणा के करनाल में एक ऑक्सीजन व्हील नामक पहल चलाई गई थी, जिसके तहत एक वाहन जिसका नाम ऑक्सीजन बैंक रखा गया था, जिसके माध्यम से सभी राजकीय तथा जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए 100 सिलेंडर ऑक्सीजन बैंक में रखकर प्रदान किए गए और यह योजना भी किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में असम
किस राज्य के द्वारा वहाँ के पटोला नाच से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में असम में स्थित एक ट्रस्ट ने पटोला नाच नामक एक पारंपरिक कला का उपयोग करके वीडियो बनाया है। तो यह असम की पारंपरिक कला है जिसको पटोला नामक नाच के नाम से जाना जाता है। पटोला नामक नाच के नाम से जाना जाता है। इसमें कठपुतलियों पर मास्क तथा अन्य प्रकार के चलचित्र बनाकर यह समझाने की तथा जागरूक करने की कोशिश की गई है कि कोरोना काफ़ी खतरनाक है तथा कोरोना से लड़ने के लिए तथा जागरूक करने के लिए इसके माध्यम से कोविड-19 संबंधित संदेश को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट किया जा रहा है। इसमें कुछ करैक्टर बनाए गए हैं। तो जो करैक्टर बनाए गए हैं उसमें जनता और इसी के साथ कोरोना नामक एक राक्षस का भी चित्र बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है शत्रु, और इन दोनों को असमिया भाषा में रिलीज किया गया है। यदि हम बात करें पटोला नाच की तो यह उत्तर पूर्व भारत के असम का एक पारंपरिक लोक पुतली कला है या कठपुतली कला है जिसे धागा के माध्यम से चलाया जाता है। यह गुड़िया लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर की होती है और खोखली लकड़ियाँ बांस की बनी होती हैं जिन्हें हाल ही में इसके द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए प्रयोग किया गया है। तो इनके मुंह पर मास्क लगाकर इन सभी सुविधाओं के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से यह किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 प्रमुख क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो एक बार उस लाल वाले बटन दबाकर काफ़ी सभी वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।